नमस्कार साथियों, आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 9.1 के बचे हुए जो क्वेश्चन रह गए थे उनको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कल कर लिया था। इस लेक्चर में आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 चलिए शुरू करते हैं। ये रहा, सबने कर लिया होगा उम्मीद ये वाला। तो पेडेस्टल क्या होता है बताओ पहले मुझे। कितनी हाँ, अच्छा, तो एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति स्थापित है। ठीक है, पेडेस्टल का मतलब है चबूतरा टाइप ना। उस पर 1.6 मीटर की एक ऊंची मूर्ति स्थापित है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम कह देते हैं एक पेडेस्टल है इतना बड़ा, ठीक, इसके ऊपर एक मूर्ति है। कह रहा है कि मूर्ति के शिखर से भूमि के उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि पर स्थित कोई बिंदु है, मान लो यहाँ से, है ना, यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना बन रहा है इसका 60 डिग्री। 60 डिग्री है, ठीक है। और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 है। ठीक है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 45 है, ये 45 डिग्री बन रहा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना या इसको थोड़ा सा ना और एग्जैक्ट बनाने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है, इस तरह। तो इस पेडेस्टल से अगर हम लोग उन्नयन कोण देखें तो कितना बन रहा है 45, है ना। यहां से कितना बन रहा है 60। ठीक है, यही ना। ये पेडेस्टल की ऊंचाई कितना दिया है, नहीं, ये दिया हुआ है 1.6, ये दिया हुआ है 1.6। ठीक, कह रहा है कि कृपया पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, कृपया पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो करते हैं ऊंचाई ज्ञात इसकी, है ना। क्या क्या लगाएंगे इसमें, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी कह दूं तो tan 45 क्या होगा। अच्छा, हमको निकालना क्या है, ये ऊंचाई निकालनी है, ये निकालनी है? इसको h कह दो, आसान रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। इसको क्या कह दो, h कह दो, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा आसान। इसको x कह दो, ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो tan 45 बराबर क्या लिखेंगे, हम कहेंगे h बटा x, लिख देंगे ना। tan 45 तो 1 होता है, तो h बराबर क्या आ जाएगा x, इक्वेशन 1 कर दो। ठीक है, अब दूसरा देखो, tan 60 लिखो, tan 60 ये होगा, ये पूरी BD है ना। BD का मतलब कि h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x। tan 60 √3 होता है, x इधर ले आओगे तो √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। x की जगह क्या रख दो, इक्वेशन 1 से h रख दो, तो √3h, इस वाले h को इधर ले आओ तो माइनस का h बराबर 1.6। देखो हाँ, h कॉमन हो जाएगा, है ना, h कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा, h कॉमन ले लिए तो h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, है ना। या फिर इसको कह सकते हो h बराबर 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इसका परमेयीकरण करेंगे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस के प्लस 1 है ना। अब परमेयीकरण करोगे तो ये तो यही रह जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखो 3 इसका स्क्वायर करोगे, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 है ना, ये ना आएगा तो ये आ जाएगा 2। ठीक, ये आएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई
√3+1। देखो सब चूंकि रूट में है ना, सब चूंकि क्या है, रूट में है, तो इसको भी किसमें बदल देना, रूट में 1.732 रख देना, ठीक। तो हो जाएगा 2.732, है ना, कितने दिया है, चल कोई नहीं तो दशमलव बदल सकते हो, ठीक है। कहा हो चाहे ना कहा हो, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, ठीक ना, कुछ चीजें, हाँ इतने दिया तब ठीक ना, लेकिन कुछ चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए, है ना, कि यहाँ 0.8 का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करेंगे, इसको भी बदल के गुणा कर दो ना, बेहतर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रुको, ये बात समझ में आई है, हाँ ये बात समझ में आ गई है, रोहित समझ में आया है, ये कर लिए थे, ये सवाल कर लिए थे, हैं, हो गया था, ठीक है, तो ठीक ना। नेक्स्ट देखो, तुम लोग लाइव वाले में कहीं नहीं आता है, नहीं ये तो दो तो आता है, तुम कहीं नहीं आते रे, कहाँ दिख रहे थे, तुम देख रहा हो तो कमेंट कहीं नहीं मारता, ऐसे ही, ऐसा, इसलिए कहीं के लजा देंगे तुझे, तुझे लजवाए कभी सौरभ, है क्या, किसको लजा देते हैं, नहीं लजवा नहीं रहते वो ना, एक्चुअली कभी कुछ तो बोलेंगे ना यार, किसका, लड़की की पता नहीं, आप बोल रहे अपना तो आईडी बता नहीं रहे हैं, वो दूसरे को बताने नहीं दे रहे हैं, इतना बदमाश तो, मतलब उसमें तो हम लाइव चला रहे हैं पढ़ने के लिए, ये पटाने में लगा हुआ है लड़कियों को, मतलब एक गिन के 1 या 2 लड़कियां बेचारी पढ़ने आती हैं उसमें, ठीक, आज लग जाता है पटाने में उनको, अपना आईडी दे दो, तो विक्रमगंज में कहाँ मिलोगी, नंबर दे दो, हम क्या घुस के मारेंगे मोबाइल में तुम लोग को, ये एक ना अलग ही लेवल का चलता है, अब तुम लोग कहीं नहीं करता है कमेंट भाई, शेयर भी नहीं करता है तुम लोग, हाँ ये करता है 3 लोग को, तुम लोग नहीं करता है 3 लोग को, ये तो इसका तो अलग ही ना, इसका तो अलग ही चलता है, इसका तो दिमागी अलग चलता है, इसको लगता है कि अगर शेयर कर दूंगा तो 3 लोग और पढ़ लेंगे, ये तो अलग ही दुनिया में है, वो अलग दुनिया में है ना, हम लोग करते हैं इसका इसका अलग ही मतलब, हाँ बाकी सबका लेवल अलग है ना, बाकी सब चाहते हैं कि चलो ठीक है हम पढ़ ही रहे हैं, 2 लोग का और भला जाए, हाँ ये इसका अलग है कि हम शेयर कर देंगे तो 2 लोग और पढ़ लेगा, और 2 लोग और पढ़ लिया तो उनका फायदा हो जाएगा, उनका फायदा नहीं होने देना है, खाली मेरा फायदा हो, ऐसा मत बन भाई, है ना, अपना भी फायदा हो, साथ साथ दूसरे का भी फायदा हो, और थोड़ा बहुत अपना भी हो जाए, की क्या मतलब हुआ, सब अपना देखता है, कुछ लोग रोहित वैसे हुई करता है, स्वभाव वैसा हो जाता है कि हम शेयर कर देंगे तो पक्का सब देख लेगा, आ सब देख ही लेगा तो तेरे कहने से देखेगा नहीं देखेगा बात की बात, तो शेयर तो कर, कहीं नहीं करता है, क्या सोच के नहीं करता बता, कि और दूसरे का भला हो जाएगा कि सर का भला हो जाएगा, अच्छा फिर तो ये भी सोचता होगा, नहीं फिर वो सोचता है कि क्या पता सर फेमस होगा हमको नहीं पढ़ाएंगे, हाँ मतलब नंबर दूसरे को बांटना नहीं है, इसलिए किसका नंबर नहीं बांटता है, अरे कुछ तो होंगे तेरे, हाँ कुछ तो 4 5 10 होंगे ऐसे ना जिनको बांट सकता है, उनको बांट, उनको बोल के देखो आओ, कम से कम मेरा तो भला हो यार, तेरा भला हो ना हो, मेरा तो भला होना चाहिए ना, है ऐसा ऐसा काम करता है, सोम तुम क्या नहीं देखता है, हाँ मेरे में कहाँ नेटवर्क रुकता है, हम लोग घूमने लगते हैं, अच्छा रुको, हाँ बड़ा खतरनाक लड़की है भाई, तुम डाउनलोड करता है पढ़ाने के बाद ना, अच्छा हाँ नहीं उसके लिए तो लाइव वाला ही डाउनलोड करे तो ठीक है, क्योंकि ये वाले में ना ये वाला है जो अभी क्लास चल रही है, इसका उसको फायदा भी नहीं होगा, है ना, ये धीरे चलता है ये थोड़ा सा, ठीक है, मतलब एक लेक्चर में 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं,
तो उसका कोई भला नहीं होने वाला इससे। भला तो हो जाएगा अगर देखो जो टॉपिक पढ़ेगी वो तो समझ में आ जाएगा, ये ना ये गारंटी है, लेकिन उससे कोई बहुत फायदा नहीं होगा उसका, है ना। हाँ 17 से एग्जाम है ना, 17 तक तो हम पूरा लाइव वाले में करा देंगे। साइंस का करेंगे। हाँ 937 तो हो ही गया है। और देखिए क्या वहाँ कुछ मिलेगा तो है ना, क्या क्या फुल करेंगे नहीं, लेकिन पता है व्यूज अच्छे जा रहे हैं, मतलब वॉच टाइम बढ़ रहा है ना। वॉच टाइम एक दिन में लगभग ना 10 से 12 घंटा बढ़ रहा है अब। हाँ, तो कल कल 10 घंटा तो सुबह ही बढ़ा है, 10 11 12 घंटा के आसपास सुबह का। रात का भी हमको लगा था 7 घंटे होगा। हाँ और क्या, अभी तो हमको लग रहा है कल का दिखा रहा था 90 घंटा तक दिखा दिया है, तो 60 था 90 हो गया। हाँ घंटा फर्स्ट टाइम नहीं, अभी 120 के आसपास हुआ होगा। वह 60 घंटा था ना, तो अब बहुत तेज बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा जल्दी, घबराना क्या है, जब कर ही रहे हैं देख मैंने। साल क्यों लगेगा, अभी तो शुरू किए हैं। अरे साल लगेगा तब लगेगा था देख। हाँ? हाँ। वो ना मोनेटाइज हो जाएगा तब 4000 घंटा पूरा करा दोगे तो केक कटवा देंगे। भाई इसके जैसे लोग रहेंगे तो कहाँ से होगा बताओ, ये अपने तो देखता ही नहीं है, दूसरे को भी शेयर भी नहीं करता। अरे खुद ना देखो तो कम दूसरे को शेयर कर दो। और जो पढ़ा रहे थे बहुपद ना, ठीक तुम लोग को पढ़ा चुके हैं 9th में है, तो सारे क्वेश्चन तो आने चाहिए थे, क्या अर्थ नहीं आना चाहिए था, नहीं पढ़ा है बहुपद, हर चीज तो पढ़ा दी है तुम लोग को, कुछ उसमें छूटा है बाकी रखे हैं नहीं। चलो, एक मीनार के आधार से एक भवन के शीर्ष का, तुम भरन भरन कान में मत किया कर फुसुर फुसुर, हम तो बार बार कहते हैं कि चश्मे वालों पर हम भरोसा नहीं करते, इसीलिए वो खुसुर फुसुर करते रहता है, समझा, वो कहलवाता रहता है। मुझे कल पता कम से कम 7-8 लोगों का मैसेज आया कि भाई चश्मे वाले पे काहे नहीं भरोसा करता है। अब वो क्या बैक स्टोरी बताऊं मैं तेरी, बात वो नहीं है जो समझ रहा है सब है? हाँ नहीं आता है, नहीं आता है, कहीं नहीं आता है, इसका मतलब तू देखता नहीं है, वो पता है। सौरभ कल शायरी भी भेजा था, पूछ रहे झूठ बोल रहे हैं क्या, और सबसे बेस्ट शायरी सीखी थी कल की, नहीं हाँ सबने शायरी भेजा तो बेस्ट उसी का था। हाँ ये वो लिख के लाया था ये, और सब कॉपी मार मार के भेज रहा था। अच्छा था लेकिन ना कल का सेशन ठीक था शायरी वाले। हाँ मजा नहीं आया, कम मजा आया। हाँ नहीं ठीक था, फिर भी ठीक था। आज देखेंगे, आज ना उसका रखेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर रखेंगे, है ना। हाँ हाँ वो वाला रखेंगे, देखते हैं अगर हो पाता है, अरेंज हो पाता है तो। फिजिक्स पढ़ ली होती तेज बंदोड़ा, संभव नहीं है, सारा नहीं हो पाएगा ना, सब नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री करा देंगे, केमिस्ट्री नहीं, उस नोट से नहीं मतलब, केमिस्ट्री करा देंगे। उसका रीजन ये है ना कि देखो सब तो करा नहीं पाएंगे, ठीक टाइम नहीं है। क्या वही केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ही पिछला साल 2 महीना पहले से चालू कर दीजिए ना रे, ये तो पूरा साल चलेगा। और ना ये ऑब्जेक्टिव वाला ना, ऑब्जेक्टिव पूरा हरदम लाइव शाम को हरदम रहेगा। ऑब्जेक्टिव देखो क्या क्या लाइव रहेगा बता दूं ना, 10th का। हाँ देखो जैसे 10th का जो भी कंसेप्ट यहाँ पढ़ाएंगे ना, ठीक है, यहाँ का जो चलेगा ना वो अलग चलेगा, ये क्लास वाइज चलेगा, ठीक जैसे चलता है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि हाई सब हट जाए, ये सब हटा के शाम को जितने भी जैसे जो भी आज जैसे जो आज पढ़ाया, आज के प्रश्नावली तुम्हें दे दी कि आज ये करना है ना, तो वो क्वेश्चन शाम को फिर लाइव करा दो। कैसे करेंगे, नहीं घर पे उससे कर लेंगे, तो लैपटॉप से भी कर लेंगे, कर
उसे तो गर्मी की छुट्टी में सब नहीं है तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में लेके हम बोल के चल जाइएगा। नहीं नहीं, बोर्ड नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो लिखने वाला होता है, मैं कर लूंगा। हाँ उससे करेंगे, उससे कर लेंगे, हो जाएगा। क्या तुम लोगों ने वीडियो पे आएगा, तुम लोगों को पढ़ना। हाँ यहाँ से क्या चाहिए, पढ़ाने वाला मैं ही रहूंगा जब 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 अच्छा एक काम और देखो, आज ना गड़बड़ एक हुआ है कि मैं भूल गया हूँ बहुत फोन चार्ज करना ना, तो आज रिकॉर्डिंग यही रोकना पड़ेगा हम लोग को। देख क्योंकि ना कितना परसेंट बचा है, 17% बैटरी बचा है। 17 तो एक और करते हैं, ठीक है। 2-3 करा दीजिए, एक हुआ है तो नहीं केवल नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। चलो, एक मीनार के आधार से एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो कह रहा है मीनार के आधार से एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो एक मीनार है, एक मीनार है और एक भवन है, ठीक। कह रहे कि मीनार के आधार से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, मतलब ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक। और कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आधार से कितना है, 60 डिग्री, मतलब ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई 50 है, ये 50 है ना, तो भवन की ऊंचाई तुम लोग बताया है कैसे होता है, मालूम है ना। क्या करते हैं, इसको जब इधर लाते हैं, इसको 60 के करीब जब ला रहे हो, ठीक, तो भाग हो जाता है ना, तो हाई कितना हो जाता है, 50 डिवाइडेड बाई √3 ना, ये आएगा ना। देखो ये 60 है, इसको 60 के करीब ला रहे हैं तो भाग होता है। अब देखो ये 30 के सामने लेके जा रहे हैं, है ना, 30 के सामने लेके जा रहे हैं फिर से, है ना, तो फिर से क्या होगा, भाग होगा, होगा ना। तो देखो ये 30 के सामने लाए थे तो भाग हुआ था, अब फिर 30 के सामने लेके जा रहे हैं, यानी 50 √3 तो था ही, अब 50 √3 में 50 √3 का और भाग कर दो, ठीक, तो ये बन जाएगा ये, है ना, तो 50/3, तो ये भवन की ऊंचाई कितनी जाएगी, 50/3 हो जाएगी, ये आंसर होगा, ठीक है। हाँ तो ये 3 को बदल भाग दे दोगे तो 16.73 आएगा, 767 आएगा, है ना, अच्छा 2/3, हाँ तो यही होता ही है, 16 से 2/3, ठीक है ना। ये तो तरीका होगा किसका, ऑब्जेक्टिव का, ये तरीका किसका है, ऑब्जेक्टिव। अब आप सब्जेक्टिव कर लो, ये x कर दो, इसको कह दो, ये 50 दिया ही है, इसको h कह दो और सम कर दो। चलो tan 60 बराबर 50/x, तो बताओ x कितना आ जाएगा, यहां से ये √3 होगा, √3 को इधर ले आना, 50 डिवाइडेड बाई √3, ठीक, इक्वेशन 1 कह दो इसको। अब लिखो tan 30 बराबर कहोगे h/x, h कितना है, 1/√3, है ना, h, अच्छा x को भी इधर ले आओ, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं इंटू ये, h बराबर h ही तो चाहिए हम लोग को, h बराबर x रखो 50 डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ √3 है ये है, ठीक, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ना स्क्वायर होके, ये बन जाएगा 50/3 आंसर, ठीक है। दशमलव में बदलने का मन हो तो बदल देना, है ना, और नहीं तो इतना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, और 3 से भाग देके भी रख दोगे तो 16 से 2/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे आमने सामने स्थापित है। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क पर स्थित एक बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है।
खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी निर्धारित करें। सड़क है, सड़क के दो किनारों पर क्या है, दो अलग अलग खंभे हैं। ठीक है, सड़क के दो किनारे पे दो अलग अलग खंभे हैं। ठीक, इनके बीच में कोई बिंदु है ना, इन दोनों खंभों के मध्य में कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं ये सड़क पर स्थित बिंदु से खंभों के शीर्षों का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये 60 है, ये 60 है और ये 30 है। ठीक है, तो कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सड़क कितनी चौड़ी है, 80 मीटर। कितनी चौड़ी है, 80 मीटर। ठीक, चलो तो सवाल क्या है, बताओ क्या होगा। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क पर स्थित बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना इतना है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि x और y है। अच्छा, खंभे तो समान ऊंचाई के हैं, है ना। ठीक, तो हम मान लेते हैं, देखो ये h है और ये भी h है। ठीक, हाँ, एक को x मान लो, एक को 80 माइनस x कहते हैं, है ना। तो मान लो हम ये दूरी x मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो ये वाली दूरी 80 माइनस x हो जाएगा ना। किसी को तकलीफ, कभी कभी तकलीफ हो सकती है, अगर ऐसी तकलीफ हो रही हो तो क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे कि ऐसी तकलीफ ना हो, होती है तो क्या करेंगे, पूछ लेंगे कि काहे 80 माइनस एक्स किए, है ना। ठीक, जैसे तुम्हारे पास 50 टाफी है, 10 टाफी मैं रख लिया तो बचा कितना, तो 50 माइनस 10, वैसे ही, है ना। अगर मैंने एक्स कह दिया कि ये दूरी एक्स है, कुल 80 है, तो ये जो बच गया वो कितना बचा, 80 माइनस एक्स बचा है। ठीक ना, चलो अब हम क्या कहेंगे, पहले tan 60 लिखेंगे, है ना। तो tan 60 लिखोगे तो आएगा h बाई एक्स आएगा ना। यहां से h कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये √3 और x को इधर ले जाओगे, √3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स आएगा, है ना। इक्वेशन कह दो 1। अब आ जाओ इक्वेशन 2 पे, tan 30। अच्छा, तुम लोग क्या करना, इसका नामकरण कर सकते हो ना, ABC करके कर देना। ठीक, तो लिखना आसान रहेगा कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज CDE में, जो भी, है ना। जैसे मान लो मैं कहूं कि इसको नाम दे दो, नाम दे दोगे तो खराब लग रहा है, बताओ, अच्छा लगने लगेगा तरीके में, है ना। तो इस बात को लिखने से पहले क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC में, है ना। इसको लिखने से पहले लिख देंगे त्रिभुज CDE में। तो देखो अगर मैं ये छोड़ दे रहा हूं ना, तो तुम लोग क्या करोगे, इसको लिखोगे तो जो कॉपी चेक कर रहा होगा, है ना, उसकी भी समझ बेहतर बनेगी। एक तो कॉपी चेक करते समय, दूसरा तुम्हारी भी समझ पढ़ते समय बेहतर बनेगी, और तीसरा जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको ये पता चलेगा कि जो भी बच्चे ने इस कॉपी को लिखा है वो कैसा है, कम से कम शानदार बच्चा होगा, है ना। ठीक है, जो व्यवस्थित है, कम से कम जानता है कि वो क्या कर रहा है ना। तो उसको नंबर देने में क्या है, मजा आएगा। आने तो ऐसे गोबर करके लिख दोगे तो नंबर वो देने में क्या होता है, फिर हाँ वो भी गोबर करेगा, है ना। चलो, तो tan 30 क्या होगा हमारा, h बाई 80 माइनस एक्स, h बाई 80 माइनस एक्स। इधर ले आओ सबको, और √3 को उधर ले जाओ, मत ले जाओ उधर, है ना, इधर ही रखो। तो 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई √3 इज इक्वल टू h। ठीक, तो हम लोग h की जगह रिप्लेस कर देंगे, है ना। देखो तो h, ये इक्वेशन 2 कह दो अगर, तो 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये 80 माइनस एक्स, बताओ ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो 1 और 2 से 80 माइनस
4x इंटू 1/√3 इज इक्वल टू √3x लिख सकते हैं सर, है? √3 उधर ले जाओगे तो गुणा हो जाएगा, गुणा होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हुआ तो कितना बनेगा 3, तो 3x, एक x यहाँ और है, उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x बराबर 80, 4x बराबर 80, तो बताओ x बराबर तक हो गए 20, 4 समोसा 80 का, तो एक समोसा 20 का, है ना? इसका मतलब ये आ गया, ये पहले खंबे से इसकी दूरी कितनी है 20 मीटर, तो दूसरे खंबे से कितनी हो जाएगी 60 मीटर, तो लिख लोगे आंसर, है ना? तो बताओ x बराबर 20 आ गया। अब तुम्हें कहा है खंभे क्यों चाहिए बताओ, है ना? तो देखो खंभे क्यों चाहिए, कहेंगे इक्वेशन 1 से, क्या कह देंगे इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से h बराबर √3x, ठीक, यानी h बराबर x रख दो 20 और √3 को ऐसे ही रख दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के 3 स्थान तक बताना हो तो क्या करना, 1.732 का मल्टीप्लीकेशन कर देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या डिसाइड हो गया क्या, देख लेते हैं जितना हो सकता है, क्या पता हो ही जाए। इसको और कर लो, रहने दे इसको। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, कल करेंगे, आज मन नहीं है। ठीक है, लेट शादी से